जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए देश विदेश में बिजनेस करने का योग, देश विदेश में रुपया पैसा कमाने का योग, यानी कि दूसरे देश का माल यहाँ ला के बेचना, यहाँ का माल दूसरे देश में ले जाके बेचना, ये योगों की चर्चा करेंगे। दूसरा, यहाँ पे वो लोग विदेश के अंदर भी बड़ी जॉब करेंगे, यहाँ विदेशी एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जॉब करेंगे, वहाँ की सरकार में भी जॉब करेंगे और वहाँ पे भी अपना खुद का प्रॉपर्टी या खुद का बिजनेस, होटल मोटल कैसीनो, ये सारी चीज़ों में भी वो लोग इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये योग जो मैं बताऊंगा वो मीन लग्न वालों के लिए ही है। और मीन लग्न वालों के लिए तो है, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ ये योग जो है वो राहु से बनते योग है। यानी कि राहु जिस स्थान में होगा उस स्थान से शुक्र, शनि, गुरु, चंद्र ये ग्रह कहाँ होंगे और ये योग बनेगा। तो ये जो पूरा वीडियो है वो राहु का मीन लगन की कुंडली के अंदर, ये आप आपकी जन्म कुंडली खोल के 12 नंबर पे और वहां पे ल लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन है। तो ये मीन लगन के अंदर राहु जो है वो यहाँ पे तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, पंचम स्थान में, छठे स्थान में, अष्टम स्थान में और 11वें स्थान लाभ स्थान, ये 6 जगह पे अगर राहु है और उसके साथ दूसरे ग्रह किस तरह से योग करते हैं तो आपकी कुंडली में, मीन लग्न वालों की कुंडली में ये राहु विदेश जाने के लिए या अपने देश में से विदेश में बिजनेस और विदेश से अपने देश में बिजनेस, ऐसा बहुत बड़ा राजयोग। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ये राहु का जो योग मैं बताऊंगा उस योग के अंदर इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए की धन दौलत या करोड़ों खरबों रुपए का टर्नओवर, ये सारी चीजें इस योग में लागू होगी। ये योग में आप एक बार विदेश जाके आए, आप किसी शूटिंग के लिए विदेश जाके आए, आप किसी प्रोग्राम के लिए विदेश जाके आए, एक बार जाके आए, 2 बार जाके आए, ये वो योग की बात नहीं हो रही है। ये योग हो रहा है कि आप बार बार विदेश जाते हैं, यहाँ आपका विदेश में भी घर है, इंडिया में भी घर है, आपका विदेश में भी बिजनेस है, इंडिया में भी बिजनेस है। तो ये जो योग है वो लाखों करोड़ों रुपया वाला योग, खरबों रुपया वाला योग, बिलियनियर योग जिसे हम कहते हैं, मैं ये योग की चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे भी देखिए मैंने आगे वीडियो बनाया है, मैंने आगे के वीडियो में बताया है कि मीन लग्न वाले ही सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। मीन लग्न वालों की कुंडली के बारे में आगे भी 2 वीडियो बनाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बनाए हैं और मिलेनियर बिलियनियर करोड़पति योग वो भी वीडियो बनाया है। क्योंकि मीन लग्न जो है उसका जो प्रतीक है वो मछली है, लेकिन मीन लग्न के अंदर वो मछली जो है वो पूरे समंदर में रहती है। मछली तालाब की मछली नहीं है, नदी की मछली नहीं है, ये जो मछली है मीन लगन वाले की, ये समंदर की मछली है। और समंदर कितना बड़ा होता है वो हमें सबको पता है। और समंदर हमें पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, अगर समंदर ना हो तो आप समझिए कि ये दुनिया में बरसात ना हो, ये दुनिया को मीठा पानी ना मिले। ये जितनी भी नदियां है, जितनी भी तालाब है, वो समंदर के खारे पानी से बरसात होता है और बरसात से ही ये नदियां बहती है और तालाब भरते हैं। तो ये महत्व है मीन लग्न का। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि राहु मान लीजिए कि आपका मीन लगन है और यहाँ पे तीसरे घर में है, यानी कि वृषभ का राशि राहु है।
तो उसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन में कौन से ग्रह रहेंगे? तो कॉम्बिनेशन में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर आपका यहां पे राहु है तो यहां पे लगन में शुक्र होना चाहिए, और यहां पे सूर्य 12वें स्थान में, देखिए यहां तीसरे स्थान में राहु, यहां लगन में शुक्र, यहां 12वें स्थान में सूर्य सन, और यहां लाभ स्थान में गुरु। ये पहला योग। ऐसे मैं 6 सूत्र आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये 6 सूत्र होते हैं, तो उसमें से ये पहला सूत्र है जो मीन लग्न वालों के लिए बहुत बड़ा विदेश का योग, बहुत बड़ा योग। ये जो 6 के 6 योग है, ये सारे बड़े योग की ही मैं बात कर रहा हूं। तो तीसरे स्थान में राहु, लगन में शुक्र, यहां 12वें स्थान में सूर्य, और यहां लाभ स्थान में गुरु। अब यहां पे एक कंडीशन अप्लाई ऐसी होगी कि ये जो 12वें स्थान का सूर्य है, वो सूर्य पे मंगल की और शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये सूर्य को कहीं से भी मंगल या शनि बैठ के दिखता नहीं होना चाहिए। ये जो योग है वो सूर्य का उभयचारी योग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य से चौथे स्थान में राहु होता है, और राहु से देखेंगे तो 10वें स्थान में सूर्य होता है। इस तरह का ये योग सूर्य का उभयचारी राहु से बनता है, और राहु तीसरे स्थान में हो तभी ये योग बनता है। ये आप लिख लीजिएगा। अभी हमारा ओके। अब दूसरा योग, दूसरा जो योग है वो राहु चौथे स्थान में, राहु यहां पे मिथुन राशि में चौथे स्थान में। यहां पे जो राहु है ये राहु, देखिए हमारे जो भी ग्रह होते हैं वो किसी भी राशि में या किसी भी भाव में होते हैं, तो वहां पे वो ग्रह की डिग्री देखी जाती है, वो ग्रह की डिग्री देखी जाती है। तो यहाँ पे राहु मान लीजिए कि 10 डिग्री का है, ये राहु यहाँ पे 10 डिग्री का है, तो इसके साथ ही बुध स्वरूपी होना चाहिए। यानी कि चौथे स्थान का मालिक जो बुध है, वो बुध यहाँ पे राहु के साथ होगा, लेकिन बुध की डिग्री 16 डिग्री या 20 डिग्री, उस तरह का 20 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, यानी कि राहु जितनी भी डिग्री का हो उससे ज्यादा डिग्री का बुध होना चाहिए। बुध जो है वो राहु को मिलके आगे निकल चुका होना चाहिए। कुल कहने का तात्पर्य यह है कि बुध ग्रह जो है वो राहु से मिलके आगे निकल चुका होना चाहिए, तो ही ये योग पक्का योग कहलाएगा। तो राहु 10 डिग्री का, बुध 16 डिग्री का, ये मैंने एग्जांपल दिया। अगर राहु 1 डिग्री का है और बुध 6 डिग्री का है तो भी हो सकता है, लेकिन राहु को मिलके बुध आगे निकल चुका होना चाहिए। अब यहां पे इसके साथ कंडीशन अप्लाई, चंद्र जो 5वें स्थान का मालिक है, क्योंकि राहु बुध तो आ गए, तो अब योग किससे बनेगा? तो देखो कोई भी योग जो है, ये जितने भी सारे
बड़े योग होते हैं, राजयोग होते हैं, मिलेनियर बिलेनियर या बड़े जो योग होते हैं, वो योग या तो आपका कोई भी लग्न हो तो लग्न कुंडली के अंदर लग्न से होने चाहिए, चंद्र से होने चाहिए, या सूर्य से होने चाहिए, या लग्न से होने चाहिए। लग्न से चंद्र से या सूर्य से। अगर इनमें से भी चंद्र सूर्य और लग्न तीनों के साथ योग हो जाता है तो ये राजयोग से भी बड़ा महाराज योग हो जाता है। तो ये कंडीशन अप्लाई कि आप कितनी अच्छी अच्छी चीजें कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये राहु बुध से चंद्र यहाँ पे लगन में होना चाहिए। अगर चंद्र लगन में नहीं है तो चंद्र यहाँ पे स्वगुरु होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो चंद्र यहाँ पे तुला का होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने जो योग बनाया, राहु बुध चौथे स्थान में, राहु से आगे बुध, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे राहु से 10वें स्थान में मैंने बुध लिया, यानी कि केंद्र में। फिर यहाँ पे चंद्र को स्वगुरु लिया, चंद्र के पीछे राहु बुध, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे मैंने केंद्र में लिया, यहाँ पे चंद्र मैंने त्रिकोण में लिया। आप समझ गए। अब यहाँ पे मैंने राहु बुध की जो युति बताई वो अकेले ही होनी चाहिए, यानी कि राहु बुध अगर यहाँ पे अकेले होंगे तो सूर्य शुक्र यहाँ होंगे, यहाँ सूर्य शुक्र यहाँ होंगे, तो ये एक बड़ा राजयोग हो गया। ये था चौथे स्थान का। अब आगे तीसरा राजयोग। ये सारे योग मैं राहु से बनते हुए ही बता रहा हूं। देखिए आगे मैंने सभी लग्नों वालों के लिए, ये लास्ट मेरा मीन लग्न है, इससे आगे भी मैंने मेष से लेकर ये मीन तक में सारे ग्रहों के योग बताए हैं। उसके अंदर मैंने गवर्नमेंट जॉब के योग भी बताए हैं, मेष लग्न वाले का, मिथुन लग्न वाले का, वृषभ लग्न वाले का, ये सारे जितने भी 12 लग्न हैं वो सारे लग्नों वालों का सरकारी नौकरी के योग का भी बताया है, उनके बिजनेस के योग के बारे में भी बताया है, और विदेश जाने के योग के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो वो वीडियो मैं धीरे धीरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, या फिर आप खुद जाके भी देख सकते हैं। मैंने सभी 12 के 12 लग्नों वालों के लिए बनाया हुआ है, सबका अलग अलग है। जिस तरह से ये मीन लग्न का अलग है वो सबका अलग अलग है। अब यहाँ पे पंचम स्थान में राहु, देखो पहले हमने ये तीसरे स्थान का लिया, चौथे स्थान का लिया, और यहाँ पे पंचम स्थान में राहु। अब पंचम स्थान में राहु है तो यहाँ पे ये पंचम स्थान से पंचम स्थान भाग्य स्थान, यहाँ पे चंद्र, राहु से त्रिकोण में चंद्र, और यहां ये शुक्र, यहां पे शुक्र, राहु से चौथे स्थान में शुक्र, राहु से पंचम स्थान में चंद्र, यानी कि शुक्र स्वगुरु हो गया। अब राहु जो है वो कर्क का हुआ तो उसका मालिक चंद्र जो है वो वृश्चिक में नीच का हो गया, और वहां पे लग्नेश गुरु, यहाँ पे लग्न में गुरु, यहाँ पे लग्न में, या गुरु यहाँ पे 10वें स्थान में। देखिए इस तरह का ये राजयोग राहु का तीसरे नंबर का, देश विदेश में घूमने का योग, देश विदेश में बिजनेस करने का योग। देखो ये लोगों का क्या है, ज्यादातर जो बिजनेस है वो मेडिकल से रिलेटेड होता है, दवाइयों का रॉ मटेरियल होता है, या फिर ये लोगों का वो कैसीनो, क्लब, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, टूर एंड ट्रैवलिंग, ये सारा बिजनेस होता है। या फिर तीसरा बिजनेस जो होता है वो काजू, बादाम, किशमिश, ऐसा जो भी
अच्छी अच्छी चीजें होती है खाने वाली, सूखा मेवा, वो सारी चीजों का बिजनेस ये लोगों का ज्यादा होता है। और तीसरा बिजनेस, एक लास्ट जो बिजनेस होता है, वो गवर्नमेंट का पैसा, क्योंकि कमाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के टैक्स जो है वो किस तरह से बचाते हैं, वो पैसा भी इनके पास होता है। तो ये योग हो गया राहु कर्क का, शुक्र तुला का, चंद्र वृश्चिक का, गुरु मीन का या धन का, ये योग हो गया। अब यहां पे राहु छठे स्थान में, राहु यहां पे छठे स्थान में, सूर्य के घर का राहु। देखो राहु छठे स्थान में, राहु जो है वो महाबलवान हो जाता है। अगर अकेला राहु छठे स्थान में है तो इंसान किसी भी चीज में अपने आप को साबित कर सकता है। अगर अकेला राहु छठे स्थान में है, उसे कोई ग्रह नहीं दिख रहा है तो ऐसा भी होता है। राहु यहां पे छठे स्थान में, बुध यहां पे कन्या का स्वगृही, और सूर्य शुक्र यहां पे, सूर्य और शुक्र दोनों यहां पे। देखिए ये राजयोग हो गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई, शनि मंगल राहु को नहीं देखना चाहिए, या उस तरह का योग होना चाहिए। शनि मंगल, मंगल शनि को देखे वो अच्छा है, लेकिन शनि मंगल में से कोई भी ग्रह यहाँ पे राहु को नहीं देखना चाहिए, और राहु के सामने दूसरा ग्रह भी शायद केतु के अलावा कोई होना नहीं चाहिए। राहु छठे स्थान में, बुध यहाँ पे स्वगृही कन्या का, और सूर्य, देखो राहु जहां पे है उसका मालिक जो शुक्र है वो यहाँ पे, अरे राहु सूर्य का जो है उसका मालिक जो सूर्य है वो यहाँ पे तुला में नीच का हो गया। इस तरह का ये राजयोग। यहाँ पे मैंने जो अगले वाला राजयोग बताया था आपको, वो चंद्र के घर का राहु और चंद्र यहाँ पे मंगल में नीच का। ये अक्खा कॉम्बिनेशन अगर आप समझोगे किसी भी कुंडली के अंदर, ऊंच नीच, स्वगृही, खड्डे का स्थान, केंद्र त्रिकोण का स्थान, और उसे अगर मिला के देखोगे और उसको अगर आपको एक बार मिक्सिंग करना आ गया, उसको देखना आ गया, तो आप 100% एक अच्छा ज्योतिष देख सकते हो और अपनी कुंडली भी अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे ये राहु का छठे स्थान का योग, राहु जिस घर में है उसका मालिक सूर्य यहाँ पे नीच का, लेकिन वही मालिक यहाँ पे स्वगृही। ये लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, किस तरह का बिजनेस करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि ये सारे किससे बिजनेस करते हैं। देखो यहाँ पे हमने राहु को तीसरे स्थान पे देखा, चौथे स्थान पे देखा, पंचम स्थान में देखा, छठे स्थान में देखा। अब दो जगह पे और राहु बाकी रह गया है। राहु यहाँ पे अष्टम स्थान में और राहु यहाँ पे लाभ स्थान में। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, देखिए राहु यहाँ पे अष्टम स्थान में, राहु अष्टम स्थान में, शनि यहाँ पे लाभ स्थान में, राहु यहाँ पे अष्टम स्थान में, शनि यहाँ पे लाभ स्थान में। और यहाँ पे इसका मालिक जो है वो यहाँ पे शुक्र। देखो अब यहाँ पे ये हो गया अष्टम स्थान का राजयोग, अष्टम स्थान का महाधनवान योग। कैसे हुआ? अष्टम स्थान किसी भी कुंडली का महाधनी योग, महाधनवान स्थान होता है। अष्टम स्थान अगर आपका अच्छा है तो आपको बिना मजदूरी किए, बिना
मेहनत किए, दिमाग से, चोरी चकारी से, या आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी या आपके सगे वाले की प्रॉपर्टी, उस तरह की प्रॉपर्टी आपको वारसे में मिल जाती है। अष्टम स्थान जो है वो जमीन के लिए, आप चलते भी जाते हैं ना तो भी आपको रास्ते में पैसा मिल जाता है, ऐसा अष्टम स्थान है। लेकिन वो 2-5 रुपया पैसा नहीं मिलता है, वो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बरोबर है, ऐसी भी बात है। तो अष्टम स्थान का ये मीन लग्न के अंदर राहु तुला में, उसका मालिक शुक्र यहां पे तीसरे स्थान में स्वगृही, और जो इच्छा पूर्ति का स्थान है, जो लाभेश है शनि लाभेश, वो दशम दृष्टि से राहु को देखेगा। और ये अष्टम स्थान का मालिक शनि के ट्रायंगल में, इस तरह का ये अष्टम स्थान का राजयोग है। लेकिन ये राजयोग में ज्यादातर जो है वो 2 नंबर का बिजनेस ज्यादा आएगा, शेयर सट्टा, जुआ, लॉटरी। ये देखो, ये जो मैं योग आपको बता रहा हूं, ये 3 ग्रह के हिसाब से बता रहा हूं। दूसरे ग्रह कहाँ पे होने चाहिए वो चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन 2-3 ग्रह जो मेन है उसके हिसाब से ही ये राजयोग बनता है। अब ये राजयोग के अंदर ये जो मैंने बताए, अभी वो 11 नंबर वाला बाकी है, लेकिन ये जो भी सारे राजयोग बताए उसके अंदर मैंने कुछ ग्रह, गुरु नहीं बताया, शनि नहीं बताया, जहाँ पे शनि बताया वहां पे सूर्य नहीं बताया। तो वो सारे ग्रह भी कंडीशन अप्लाई किस तरह से है, अगर कोई ग्रह कंबस्ट है, कोई ग्रह अस्त है, कोई ग्रह वक्री है, तो उसका फल क्या है, वो केंद्र त्रिकोण में है या नहीं है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो मैंने योग बताया, अगर ये सिर्फ इतना ही आपकी कुंडली में है और दूसरा कुछ आपको पता नहीं चलता है, या दूसरा कुछ अगर व्यवस्थित नहीं है, फिर भी ये इंसान पैसे वाली जिंदगी तो जिएगा, अपना जुगाड़ कहीं से कर लेगा, अच्छी तरह से कर लेगा। ऐसा नहीं कि 16 घंटा मजदूरी करके वो अपना पेट भरेगा, ऐसा ये इंसान नहीं होगा। अगर दूसरे ग्रह इसके संपर्क में नहीं है या अस्त व्यस्त है, तो इसके लिए ये योग है तो इतना तो तय है कि आपके पेट में रोटी अच्छी जाएगी और आपकी जेब में अच्छा पैसा होगा, इतना तो फाइनल है। अब यहां पे 11वें स्थान में राहु। अब राहु यहां पे लाभ स्थान में, देखिए ये सारी कोई भी कुंडली हो उसका 11वां स्थान लाभ स्थान होता है, इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, कर्म का धन होता है, भाग्य का साहस होता है। तो ये लाभ स्थान में राहु, और इसका मालिक शनि यहां पे लग्न में, या शनि यहां पे 12वें स्थान में स्वगृही। देखो लाभ स्थान में राहु, उसका मालिक शनि यहां पे लगन में। अब शनि अगर यहां लगन में है और गुरु यहां पे 12वें स्थान में आ जाए, तो लग्न का और 12वें स्थान का परिवर्तन योग हो गया। या फिर गुरु यहां पे राहु के साथ आ जाए और शनि यहां पे 12वें स्थान में चला जाए, तो गुरु राहु का योग हो गया। लग्नेश लाभ स्थान में आ गया और लाभेश लग्न में चला गया या 12वें स्थान में चला गया। तो इस तरह से ये राहु गुरु और शनि से बनता हुआ ये आखिरी राजयोग, महाधन योग जिसे आप जो भी कह ले, क्योंकि राजयोग में अगर धन नहीं है तो वो राजयोग कोई काम का नहीं है। कितना भी बड़ा राजयोग हो, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई काम का वो राजयोग नहीं होता है। हाँ, राजयोग में सिर्फ आप गवर्नमेंट की गाड़ी में घूमेंगे, या कोई आपका दोस्त अच्छा पैसे वाला होगा तो वो आपको घुमाएगा,
या आपका पिता अच्छा पैसे वाला होगा तो उसकी गाड़ी से आप घूमोगे, आपके भाई की गाड़ी से घूमोगे, बस अच्छे सोसाइटी में रहोगे। ऐसा राजयोग नहीं होता। राजयोग के साथ धन योग होना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल हर इंसान को ऐसा होता है कि मेरा अपना खुद का कुछ होए, तो ये इनके खुद का होता है। इन्होंने खुद अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ होता है। तो ये था मेरा मीन लग्न वालों के लिए मिलेनियर बिलेनियर योग राहु से बनता हुआ और उसके 6 सूत्र। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही योगों से भरपूर वीडियो बनाता रहता हूं, जो मेरे अनुभव में है, जो मेरे एजुकेशन के अनुभव में है, जो और भी कहीं से भी मुझे मिलते हैं। तो उस योग को किस तरह से ये बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये योग सक्सेस हुआ, वो मैं देख कर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस तरह से ये योग सक्सेस होता है। और जहाँ मेरे कंसल्टेशन में लोग आते हैं तो उसके भी मैं देख लेता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय गोगा महाराज। आप सभी का मेरा गोगा महाराज कल्याण करें। जय गोगा महाराज।